जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज हम एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो आपको बताएंगे, जो वन लाइनर के रूप में भी है, और उसके जो कुछ प्रमुख टॉपिक हैं उसको बताएंगे। हमारी इससे पहले जो वीडियो हैं मनोविज्ञान की आ चुकी हैं, पर्यावरण की है हमारी ये पहली वीडियो, हिंदी की हमारी आ चुकी हैं, और हमारे जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन हैं, और जो सभी हमारे जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो जो हमारी ये वीडियो है ये गागर में सागर के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। यानी आपको बहुत कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी देगी इसमें। और प्रश्न के अंत में एक यूनिक, इसमें वीडियो के अंत में एक यूनिक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखता हूँ कितने लोगों को वो क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन पूछने का कारण यह है कि उसके बारे में और अन्य जानकारी प्राप्त हो, आपको सर्च करें आप। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी वीडियो आ चुकी हैं बहुत, आप हमारे पेज को लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि जो हमारे चैनल में जो आपको अच्छी वीडियो लगे, अच्छा टॉपिक लगे, अच्छी जानकारियाँ मिलें, वो आप इसको ग्रहण करें। और जिसमें आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर अवश्य ध्यान दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, एनसीईआरटी का निचोड़ गागर के सागर के रूप में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लिंग हू फैन, यह एक पकवान है, ठीक है। यह किस जगह पाया जाता है? हांगकांग में है। कहाँ पे है? हांगकांग। यह किसका बना हुआ होता है? सांप का, सांप के मांस का बना हुआ होता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि यदि एक बच्चा कहीं घूमने गया, उसे वहाँ पे सांप के मांस का पकवान मिला, तो वह किस जगह घूमने गया था? तो यह हांगकांग में गया था। ऐसे ही हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका है टेपियोका। अब टेपियोका क्या है? यह एक सब्जी है जो जल में उगती है, यह ज़मीन के नीचे उगती है, ठीक है। यह केरल में पाई जाती है। किस जगह पाई जाती है? केरल में। अब पूछ लिया जाए कि टेपियोका नामक एक सब्जी जो ज़मीन के नीचे उगती है, यह किस जगह पाई जाती है? यह केरल में पाई जाती है। ऐसे ही हमारे लुइस ब्रेल हैं, ठीक है। कौन है? लुइस ब्रेल हैं। उन्होंने क्या काम किया था? जो अंधे व्यक्ति थे उनके लिए एक लिपि तैयार की थी, ब्रेल लिपि, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि। अब हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में होती है? बताइए। देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि कहाँ से आई है? ब्राह्मी लिपि से। अब एक और क्वेश्चन है हमारा कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, जो पंजाबी भाषा है वो गुरु लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये ब्रेल लिपि होती है इसमें 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। और इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है कि जैसे कुछ बिंदु होते हैं उनको सही रूप में ऐसे ऐसे लिख लिया जाता है, उसी को बना दिया जाता है ए ऐसे। तो वो उस पर हाथ, आंखें तो उनकी दिखती नहीं है, तो वो हाथ फेर फेर के पढ़ते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर उनको बनाना भी होता है तो ये ऐसे ऐसे रख लेते हैं और फिर उसी के ऊपर हाथ फिरा देते हैं, जैसा कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी प्रकार से इनकी एक लिपि होती है अंधे लोगों की, ब्रेल लिपि। या लुइस ब्रेल के नाम पे लिखी गई है, नाम रखी गई है। अब ये हमारी घर की संरचना के बारे में आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे, क्या है, क्या पूछा जाता है, चलिए जानते हैं। घरों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं आज हम। असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? बांस के खंभों पर टिके हुए घर होते हैं, ठीक है। किस पे होते हैं? बांस के खंभे पर टिके हुए घर होते हैं। अब पूछ लिया जाए कि बांस के खंभे पर टिके हुए घर किस जगह पाए जाते हैं, तो ये हम कह देंगे असम में। एक बच्चा कहीं घूमने गया, उसने वहाँ पे
बांस के खंभों पर टिके हुए घर देखे तो वह किस जगह घूमने गया था? संभवतः वह असम में घूमने गया था। ठीक है। अब क्या है, मनाली में आ जाते हैं भाई। मनाली बहुत अच्छी ठंडी जगह है ना, बहुत टूरिस्ट बहुत घूमने जाते हैं, सब जानते होंगे, क्या बताऊँ आपको। ठीक है। हाँ, मनाली किस जगह है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पत्थर और लकड़ी के घर यहाँ बने हुए होते हैं, बहुत सुंदर घर होते हैं, मैंने देखा है, जाके नहीं देखा है, नेट पे देखा है, मैं अभी तक गया नहीं हूँ। ठीक है। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ होते हैं? हमारे मनाली में होते हैं। ठीक है। किस जगह होते हैं? मनाली में होते हैं। अब राजस्थान में क्या होते हैं? राजस्थान में जो घर होते हैं उनकी दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं और उनकी छत पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। कटीली झाड़ी होने का क्या कारण है और मोटी दीवार होने का क्या कारण है, मैं आपको बताऊं। देखिए, राजस्थान जो जगह है वह रेतीली जगह है। ठीक है। वहाँ पे पानी की कमी है, इसीलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही राजस्थान के लोग हैं, पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, और भी जगह हैं, तो अगर हमें उसका सही से मिल रहा है तो हम उसका सही से उपयोग करें। चलिए, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं यह रेतीली जगह में ही होती है जहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है। जो इनके कांटे हैं वही इसको बचाए रखती हैं, रेतीली जगह पे अपने आप को, रेगिस्तानी जगह पे अपने आप को जीवित रखने का कार्य करती हैं। मोटी दीवार होने का भी यही कारण है कि धूप काफ़ी तेज़ होती है, तो उससे बचने के लिए मोटी मोटी दीवारें लोग बनाते हैं अपने घर पे राजस्थान में, तो जिसके कारण उन्हें गर्मी कम लगती है। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने जम्मू कश्मीर में, जो हमारे देश का 300 आर्टिकल 370 का अब हिस्सा बन गया है, वो ख़त्म हो गया है, अब हमारा हिंदुस्तान के नक्शे में आ चुका है। ठीक है। अब ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग पहले भी था और अब लीगली रूप से हो चुका है। ठीक है। अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानते हैं। एक बच्चा अपनी नानी के साथ कहीं घूमने गया। ठीक है। वहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा कि नानी के लिए कहवा लेते आना, तो वह बच्चा अपनी नानी के साथ कहाँ घूमने गया था? वह गया था जम्मू एंड कश्मीर में। कहवा क्या है? एक चाय है। ठीक है। चाय को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और कहवा में क्या होता है? बादाम पड़े हुए होते हैं भाई, और इलायची होती है। इलायची तो हम लोग डालते ही हैं, बादाम नहीं डालते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में चाय में बादाम पड़ते हैं, चाय को कहवा कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं भाई बल्लम में। बल्लम क्या है ये मामला? जो बल्लम है वह एक लकड़ी की एक छोटी नाव है जो केरल में पाई जाती है। केरल का एक हमारा और क्वेश्चन था हमारा ऊपर कि लकड़ी वाला मामला नहीं था, जो टेपियोका वाला था। जो टेपियोका है वो कहाँ पाया जाता है? एक सब्जी है जो ज़मीन के नीचे उगती है। ठीक है। वो किस जगह पाई जाती है? केरल में। केरल में क्या है? बल्लम। बल्लम में क्या है? बल्लम क्या है? एक छोटी लकड़ी की नाव होती है, बल्लम कहा जाता है। और टेपियोका भी कहाँ पाया जाता है? केरल में। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे? जो बल्लम है, बताता हूँ आपको। जो बल्लम है वह क्या है? वह एक छोटी नाव है लकड़ी की। वो कहाँ पाई जाती है? केरल में। ठीक। अब क्या रखना है याद? एक सब्जी है टेपियोका, वो कहाँ उगती है? ज़मीन के नीचे। ठीक है।
एक दूसरे से मिला के, है ना, पढ़ते हैं तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। जो बल्लम नाव है वह केरल में पाई जाती है। छोटी लकड़ी की नाव को बल्लम कहते हैं। टैपियोका हमारी एक सब्जी है जो ज़मीन के नीचे उगती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाथी के बारे में जानने के लिए। हाथी के बारे में क्या है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। जो हाथी है वो कभी झुंड में नहीं रहता है। सबसे पहली बात, बूढ़ी हथनी और बच्चे झुंड में रहते हैं। ठीक है, इसकी जो हेड होती है वह बूढ़ी, जो सबसे हथनी होगी वह ही इसकी मुखिया होगी। एक दिन में 100 किलो तक पत्ती और झाड़ियाँ खा लेते हैं ये। एक दिन में केवल 3 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है इन्हें, यह ठंडा रखता है इनके शरीर को। कान जो होते हैं पंखे का काम करते हैं। झुंड में केवल हथनियाँ व उनके बच्चे होते हैं, मेल नहीं होते हैं। 14 से 15 वर्ष के बाद ये बच्चे अलग हो जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं। अब क्या है, एक क्वेश्चन और होता है कि जो हाथी का बच्चा है वह कितने किलो का होता है। 200 किलो का। इसमें नहीं दिया गया है, नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत कंफ्यूज करता है। जो हाथी है, हाथी का जो, और हाँ, हाथी के बारे में आपको एक और बता दूँ, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। हाथी जो है वह कूद नहीं सकता है। ठीक है, हाथी कूद नहीं सकता है। एक हो गया फैक्ट। दूसरा क्या है हमारे हाथी के बारे में, जो जंगल का राजा शेर है वह भी हाथी से लड़ने के लिए सोचता है। लड़ने के लिए वह, ऐसा नहीं है और किसी जानवर को भी तो वो तुरंत धावा बोल देता है, लेकिन जो शेर है वो हाथी से लड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो हाथी के बारे में क्या क्या बताया मैंने आपको। हाथी जो है वह 100 से, ठीक है, हाथी जो है उसका जो बच्चा है वो 200 किलो का होता है। हाथी जो है वह एक दिन में 100 केजी तक पत्तियाँ एवं झाड़ियाँ खा लेता है। 2 से 4 घंटे सोता है। 12 से 14 ही हथनियाँ झुंड में रहती हैं। कीचड़ में खेलना पसंद होता है क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, तो इन्हें अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में बहुत खेलते हैं। झुंड में केवल उनके बच्चे और हथनियाँ होती हैं, मेल नहीं होते हैं। जब 14 से 15 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं तो वह अलग अपने घूमने लगते हैं। जो सबसे बूढ़ा होगी हथनी वही झुंड की मालकिन होगी। और 200 किलो का उनका बच्चा होता है। ठीक है, अब कैसे हमें याद रखना है, उल्टा कर देता है प्रश्न में। एक तो दे दिया जाएगा पहला कि क्या हाथी 2 से 4 घंटे तक पूछ लिया जाता है हाथी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, तो एक सब सही दे देगा, एक गलत दे देगा। क्या, जैसे पहला दे देगा कि पहला ऑप्शन दे देगा कि एक दिन में हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, सही हो जाएगा। दूसरा दे देगा कि उनके झुंड में मेल बड़े हाथी नहीं होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ लिया जाएगा कि जो उसमें सबसे बूढ़ी हथनी होती है वही मुखिया होती है, यह भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि क्या एक हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि हाथी के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाथी के बच्चे का वजन हमारा 200 होता है। ठीक है, लेकिन जो बूढ़ी हथनी है या फिर हाथी हैं वो 100 से 200 किलो पत्ती खा लेते हैं, झाड़ी। इसको उल्टा कर देते हैं, पूछ लिया जाता है कि एक दिन में पत्ती या झाड़ी कितना खा लेते हैं, 200 किलो, तो यह गलत हो जाता है। इसी प्रकार से ये भी पूछ सकता है कि हाथी का बच्चे का वजन 100 किलो होता है, तो यह भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, हमें याद रखना है। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बताते हैं, यह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में अभी हमारा एक और आया था, कोई इनके छत पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और मोटी दीवारें होती हैं, कहाँ पे, राजस्थान में।
अब खेजड़ी के वृक्ष के बारे में क्या बताते हैं, देखो अभी बता देते हैं। ये 300 साल पहले की बात है, अब पता नहीं वहाँ पे ऐसा होता होगा कि नहीं। खेजड़ी का जो गांव है वह राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी गांव कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। खेजड़ी एक वृक्ष का भी नाम है, ठीक है। बिश्नोई लोग कहाँ पे जो हैं वो खेजड़ी के व्यक्ति बताए जाते हैं, खेजड़ी के निवासी हैं। यहाँ पे शिकार व पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। खेजड़ी का वृक्ष है जो वो रेगिस्तान में उगता है क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पेड़ की फलियों की सब्जियां भी इसी से ही बनती हैं। फिर इसमें पेड़ की फलियां होती हैं, उसी की सब्जी भी बनती है खेजड़ी के वृक्ष की, ठीक है। अब क्या है, दवाइयाँ भी इसी की बनती है। और हाँ, कीकड़ एक वृक्ष होता है, नीम, कीकर और खेजड़ी, ये 3 ऐसे वृक्ष हैं जिसमें कीड़ा नहीं लगता है, जिनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब चींटियों की दुनिया में आ जाते हैं भाई। चींटियों की दुनिया क्या है? सभी चींटियों का काम बटा हुआ होता है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। रानी चींटी केवल अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, मजदूर चींटी भोजन ढूंढ के लाती है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, लॉकडाउन ये चल रहा है, इसमें मज़दूरों को कितनी दिक्कत हो रही है। जो बाहर मज़दूर रह रहे हैं, ये अभी कोरोना आ गया, कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। 2019 में आया था दिसंबर में लास्ट में, चीन के वुहान शहर से निकल के। तो यही हमारे क्या पूरी दुनिया को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया है, पूरी दुनिया को इसने। चलिए वो अलग की बात है। चलिए, दीमक और जो मधुमक्खी है, ततैया है, यह भी इसी तरीके का कार्य करती हैं। इनका सबका काम बटा हुआ होता है, ठीक है। अब एक प्रश्न होता है कि जो चींटियां हैं वह एक लाइन से कैसे चलती हैं, एक लाइन से चलने का इनका क्या कारण है? तो यह है, एक गंध छोड़ती जाती है आगे वाली चींटी, उसको पीछे वाली चींटी सूंघ कर चलती जाती है, ठीक है। तो उनके एक लाइन में चढ़ने का यही कारण है कि एक चींटी चलती है तो पीछे से एक अपना गंध है वो छोड़ती जाएगी, आगे वाली चींटी पीछे वाली उसको सूंघते हुए चलेगी। इसी कारण यह लाइन से चलती रहती हैं। देखा भी होगा कभी बार हम अलग भी कर देते हैं, मैंने भी ये किया है। चींटी कहीं लाइन से जा रही होती हैं तो मैं ऐसे उंगली से उनके बीच में ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अब कोई चींटी नहीं होती है तब, तो उनके बीच में जो गंध होती है वो हट जाती है, तो फिर चींटियाँ जो होती हैं वो तितर बितर हो जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं मिल भी जाती हैं। तो मैंने 1-2 बार ये देखा है, ठीक है। उनका कारण यही होता है कि वह एक गंध होती है वो इधर उधर फैल जाती है, तो चींटी भ्रमित हो जाती है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी जो आगे वाली चींटी है वो कहाँ चली गई, तो वो गंध को सूंघ नहीं पाती है, ठीक है। चलिए अब मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। चींटी जान ली, मधुमक्खी के बारे में, ठीक है। ये बहुत तेज़ काटती है ना, ये भी इसी का ही है। अब क्या है, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देगी। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होती है इसमें जो वर्कर्स का काम नहीं करते हैं। वर्कर्स का काम तो बेचारे मजदूर चींटियाँ मधुमक्खियाँ ही करती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अब क्या है, आ जाते हैं अपने गोवा, ठीक है। गोवा कभी घूम के आना, बड़ी मस्त जगह है। गोवा में कौन सी जगह पड़ता है? मडगांव। मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में, ठीक है। केरल में क्या पड़ता है? कोझिकोड पड़ता है, ठीक। केरल के बारे में हमने जाना था, टैपियोका नामक एक वृक्ष है जो क्या था, टैपियोका नामक एक वृक्ष है जो ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है। एक सब्जी होती है, ठीक। और एक बल्लम, एक क्या था हमारा आया था, बल्लम नाव है, ठीक है। लकड़ी की छोटी नाव होती है, लकड़ी की, वो कहाँ पाई जाती है? हमारी केरल में ही, ठीक है। चलिए अब केरल के बारे में और गोवा के बीच में क्या होता है, 92 सुरंग पड़ती हैं, 200 पुल पड़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारा 12वां पॉइंट है मलयालम भाषा में बलियम्मा किसे कहते हैं?
माँ की बड़ी बहन को अमम्मा किसे कहते हैं? नानी को चिटपन किसे कहते हैं? चाचा। ठीक, कुजुम्मा किसे कहते हैं? चाची को। अब ये देखते हैं, गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में ही है। ये गधई अभ्यारण्य के लिए भी फेमस है। बरसात कहाँ है? गुजरात में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में, भी हमने जाना ही था। टेपियोका, ठीक है। और क्या थी हमारी? बल्लम, ठीक है। अब यहाँ का खाना क्या है? ढोकला है, चटनी, लेमन, चावल, मीठा। दक्षिण भारत का एक शहर है मालाबार तट पे, ललीकट, ठीक है। कडम मल्लेश्वरी के बारे में जाते हैं। जो कडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। जब ये 12 वर्ष की थी तब इन्होंने ये वेट लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया था। 130 किलो तक का वजन ये उठा लेती हैं। इनकी जो सिस्टर्स हैं 4, वह भी वेट लिफ्टिंग का कार्य करती है भारत के बाहर, तथा इन्होंने 24 मंडल भी ये जीत चुकी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने उत्तराखंड में फूलों की घाटी है जो कही जाती है। जो उत्तराखंड है वो फूलों की घाटी कही जाती है। कचनार के फूल की सब्जी कहाँ बनती है? यूपी में बनती है, उत्तर प्रदेश में। केरल के केले के फूल की सब्जी कहाँ बनती है? केरल में। केले से केरल मिला के। सहजन मध्य हिमाचल, महाराष्ट्र में। सहजन के फूल के कहाँ पे सब्जी बनती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। गुलदावरी और जीनिया के फूल से कपड़े रंग का कार्य बनता है। कपड़े का रंग किससे बनता है? गुलदावरी और जीनिया यानी मैरीगोल्ड जीनिया से कपड़े का रंग का कार्य संपूर्ण किया जाता है। इसमें जो पेंटिंग है, मानव, जानवर, पेड़, पशु, पक्षी, फूल, फल आदि दिखाए जाते हैं इस पेंटिंग में, ठीक है। एक ये आ जाती है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग किस जगह की है? बिहार की है। इसमें क्या है? चावल के आटे से इसकी चित्रकारी की जाती है, ठीक है। चावल के आटे से ही ये रंग तैयार किया जाता है और उसी से ही पेंटिंग बनाई जाती है। घर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। ये बिहार में मधुबनी पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। अब क्या है? फूलों व पत्तियों से रंग प्राप्त, हल्दी से इसका रंग मिलाया जाता है, बनाया जाता है, फिर इस पेंटिंग को तैयार किया जाता है। अब अपने आ जाते हैं कन्नौज में। कन्नौज क्या है? इत्र के लिए मशहूर है। एक मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कौन सी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है वो उसमें बताया जाएगा। और आज रात में हम 1500 प्रश्नों की सीरीज जो NCERT बेस्ड है, जो हमारे गत वर्षों में EVS में पूछी गई है पर्यावरण में, उसका मैं संपूर्ण निचोड़ करवाऊँगा। उसमें 1500 प्रश्न होंगे। इससे पहले मनोविज्ञान और हिंदी की हमारी सीरीज आ चुकी है, आप उसको देखें। लिंक में तथा आई पे बटन पे आपको ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर हमारी मेहनत थोड़ी भी दिख रही है आपको, ठीक है। और इसमें जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं उस पर आप ध्यान दें। कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर पूछें। चलिए, और बाद में वीडियो के अंत में एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको सभी को जवाब देना है, ज़रूर जवाब देना है, ठीक है। वो प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी। चलिए आ जाते हैं अब। मिट्टी के गोबर मिला के लीपते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगर मिट्टी में गोबर मिला के लीपते हैं तो यहाँ पे कीड़े नहीं आते हैं घर में, ठीक है। नीम व कीकर की लकड़ी पर दीमक नहीं लगते, बताया ही था। नीम, कीपर और खेजड़ी के वृक्ष पे कीड़े और दीमक नहीं लगते हैं। अब ये आ जाते हैं अपने गाजी खान गाँव कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। सुहाना गांव कहाँ है? हरियाणा। बलवीनिया गांव कहाँ है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में एक भीम आर्मी चलती है, भीम सिंह है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है? भीम आर्मी, ठीक है। भीम आर्मी क्या है? बच्चों की एक पंचायत है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। और नलमाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कफ परेड कहाँ है? हिमाचल में। महाराष्ट्र में।
मुक्तापुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली ज़िला में। ठीक है, पोचमपल्ली एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में। गिजुभाई बधेका के बारे में जानते हैं भाई, ये क्या है मामला इनका। जो गिजुभाई बधेका थे, गिजुभाई बधेका यह एक लेखक हैं। ठीक है, बच्चों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यह गिजुभाई बधेका है वो इसीलिए फेमस हैं, बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ लिखते हैं। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। पिछली वीडियो का हमारा जो प्रश्न था, जो प्रश्न वीडियो के अंत में पूछा था, वह यह था कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, हाँ यही था शायद प्रश्न। ऐसा कौन सा जीव है जो अपने त्वचा से सांस लेता है। आप भी इस प्रश्न को, इसमें भी आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और आज का प्रश्न हमारा यह है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जीवन काल में पानी नहीं पीता है। ठीक है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, सब्सक्राइब करने से आपके एक भी रुपए नहीं कटेंगे, है ना। लाइक कर दें, शेयर कर दें जिसको इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि शिक्षा बांटना एक बहुत अच्छा कार्य है। इससे हमें भी बहुत ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको दूसरे को देते हैं तो वो हमारे जो परिवेश में जिस प्रकार का कार्य होगा वह हमें उसी प्रकार उसकी ओर उन्मुख करेगा। ठीक है, तो हमारी जो वीडियो हैं वो आप देखें, मुझे आशा है आपको उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो जगत में ऐसा, यूट्यूब जगत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो भी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो तथा जो हमारे NCERT का जो पर्यावरण का कोर्स है उनको साथ में लेकर के जो प्रश्न और व्याख्या के सहित उसके उत्तर बताए जाएंगे, वो अवश्य देखें। उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, वह सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।